नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और बाहर निकलने के बाद जैसे ही बाहर निकला वैसे ही फिर तड़ातड़ मुकदमे लिखना शुरू हो गया। लगातार मेरे ऊपर अब तक 26 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें कि 3 गैंगस्टर हैं, जबकि मैं पेशे से अध्यापक हूँ। अफसोस बहुत है सर, बहुत अफसोस है। बच्चे का भविष्य अगर कुछ करी होती तो शायद हमको तसल्ली रहती। उसका कोई दोष नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, सरकार भी जानती है। तो ये जान का खतरा क्या आपको, क्या इनकाउंटर का डर सता रहा? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इनकाउंटर का डर है। जी, पुलिस इनकाउंटर कर सकती है, ये डर है। गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ मेरे साथ में। भविष्य ही बच्चे का बर्बाद हो गया। अब वो जाने में हुआ या अनजाने में हुआ, मगर हमारा तो भविष्य बेकार है। और कितनी जिंदगी मेरी बची है, उम्र तो अब खत्म होने वाली है। हम आज बात कर रहे हैं अनुराग दुबे की। अनुराग दुबे इस समय चर्चा में है, और इसलिए चर्चा में है क्योंकि यूपी पुलिस की फाइलों में वो गैंगस्टर है। यूपी पुलिस की फाइलों में वो फरार है। उस पर 85 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जो कि उसने खुद बताया। वो फरार है, लेकिन उसने पहला इंटरव्यू आपके इसी चैनल को दिया, टॉप सीक्रेट को दिया, और बताया उसने कि किस तरह से उसके जानने वालों पर 85 से ज़्यादा मुकदमे लाद दिए गए हैं। उसके बारे में अखबारों में छपा हुआ है कि 100 करोड़ से ज़्यादा का साम्राज्य है उसका। उसके बारे में छपा हुआ है कि वो फरार है। उसके बारे में छपा हुआ है कि वो गैंगस्टर है, और वो पुलिस उसे लगातार ढूंढ रही है। वो पुलिस के सामने, पुलिस को नहीं मिला है, मगर हमारे कैमरे पर अनुराग दुबे ने आकर के अपनी बातें कही हैं। अब अनुराग दुबे की आज चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये वही अनुराग दुबे जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने बाकायदा ये कहा अनुराग दुबे के मामले में कि अगर अनुराग दुबे को छुआ भी तो ऐसा आदेश पारित करेंगे कि यूपी के डीजीपी जिंदगी भर याद रखेंगे। इतना ज्यादा गुस्से में आ गई पीठ। और क्यों गुस्से में आ गई? क्योंकि एक के बाद दूसरे मुकदमे अनुराग दुबे पर लादे जा रहे हैं। ये बात अनुराग दुबे ने खुद हमसे कही है, सुनते हैं। क्योंकि पुलिस जाने पर पुलिस कोई ना कोई फर्जी मुकदमा लिख देगी। जैसे ही एक मुकदमे में स्टे करा पाते हैं, वैसे ही दूसरा मुकदमा दर्ज कर लेती है। और कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि पुलिस बंद करके जेल में भेज देगी। मैं अपनी कोर्टों में भी तारीख नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारण से, तो मुझे पुलिस से बहुत भय है। आप पर अभी तक कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं अनुराग? 14/7/21 के बाद मेरे ऊपर 26 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं फर्जी। तो आपने सुना अनुराग दुबे बता रहा है किस तरह से उस पर एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे मुकदमे लादे जा रहे हैं। तो इसी बात से सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह नाराज हुआ। उसने कहा कि जमीन हड़पने का मामला बता करके, कोई और मामला बता करके आप कितने मुकदमे ला देंगे? और जितनी बार अनुराग दुबे आपके सामने आए, कोई नया मुकदमा लाद दिया जाता है, और नया मुकदमा लाद करके और फिर उसको गिरफ्तार करने की। तो सवाल ये है कि कोई लक्ष्मण रेखा होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि सिविल मामलों में कितने क्रिमिनल केस आप दाखिल करेंगे और कितनी एफआईआर आप कर देंगे। यूपी पुलिस क्या कर रही है? क्या यूपी पुलिस ने लक्ष्मण रेखा सब पार कर दी है? और आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का ये कह देना कि ऐसा आदेश, अनुराग दुबे को छूने से पहले हमसे पूछ लेना, अगर छुआ तो ऐसा आदेश पारित करेंगे कि यूपी के डीजीपी जिंदगी भर याद रखें। कितनी बड़ी बात है ये। अब अनुराग दुबे को सुनिए वो क्या कह रहा है। किस तरह से अनुराग दुबे बता रहा है कि इतने मुकदमे लादे गए हैं उसके परिवार पर, पत्नी पर, बच्चों के खाते सीज हो गए हैं। कह रहा है कि फीस देने के पैसे नहीं हैं। वो कह रहा है कि भाइयों के और परिवार के लोगों के सबके खाते सीज कर दिए हैं। इतने एफआईआर पे एफआईआर पुलिस करती जा रही है। अब सुनिए अनुराग दुबे को। लगातार मेरे ऊपर अब तक 26 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें कि 3 गैंगस्टर हैं, जबकि मैं पेशे से अध्यापक हूँ। जो प्रॉपर्टी हमारी 8.5 लाख रुपए की थी, उसको 8 करोड़ का दिखाया गया। हमारी सारी संपत्ति 100 करोड़ से ऊपर की दिखाई जा रही है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी हमारे साथ जोड़कर इतना अमाउंट दिखाया जा रहा है। मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पूरे परिवार के पास नहीं है। मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। बताइए, 3 गैंगस्टर लिख दिए गए। क्या आपको लगता है कि एक गैंगस्टर, 2 गैंगस्टर, मेरे यहाँ बच्चों तक के खाते सीज कर दिए गए। मेरी पत्नी अध्यापक है, उनका खाता सीज कर दिया गया। हमारे घर में सारे खाते सीज कर दिए गए। बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे जिए या मरे, क्या करें, समझ में नहीं आ। तो मुद्दा यही है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में क्यों दखल देना पड़ गया। यूपी पुलिस ऐसा क्या कर रही है अनुराग दुबे के साथ में, और क्या ये यूपी पुलिस की कार्यशैली बन गई है?
कि किसी एक के खिलाफ जब उसको निशाने पे लिया जाता है तो 1, 2, 3, 4 दर्जनों मुकदमे डाल दिए जाते हैं कि कैसे भी हो उसको बाहर नहीं आने देना है। यही विकास दुबे के मामले में, आपको विकास दुबे याद होगा, कानपुर में बिकरू कांड वाला विकास दुबे, उसके मामले में खुशी दुबे के साथ यही हुआ। हमने खुशी दुबे का इंटरव्यू किया। खुशी दुबे पर भी एक के बाद दूसरे इतने मुकदमे लाद दिए गए। वो खुशी दुबे जो कि सिर्फ 48 घंटे पहले शादी करके जो अमर दुबे के ब्याहता बनी थी, 48 घंटे पहले उसकी शादी हुई थी, वो उस घर में आई थी और उस खुशी दुबे पर इतने मुकदमे लाद दिए गए, हत्या, आपराधिक साजिश की साजिश, माफ कीजिएगा, साजिश, आपराधिक साजिश से लेकर के और ऐसे ऐसे एक्ट और धाराएं लगा दी गई कि वो खुशी दुबे जो 48 घंटे की ब्याहता थी वो जेल में गई और लंबे समय तक जेल में रही और सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन पर जाकर के वो जेल से बाहर आ पाई। इतने मुकदमे लाद दिए गए उसके ऊपर। उसने भी हमसे जो अपनी कहानी बयां की थी उसको सुनते हैं। कैसे जीवन कट रहा है, कितनी मुश्किल है आपके सामने? सर, अंदर से तो अच्छा ही है कि मैं बाहर अपनी माँ के साथ में हूँ और महीने में 4 बार हमें चौबेपुर जाना पड़ता है। घर की स्थिति भी सही नहीं है, पैसे की भी दिक्कत रहती है, पर माता पिता मेरे लिए करते हैं कि किसी भी तरीके में पहुंच जाऊं, वहां पे साइन कर दूं। और महीने में 2 से 3 बार मुझे कचहरी भी जाना पड़ता है। हम नहीं चाहते हम जहाँ से आए हैं हम दोबारा वहां जाएं और पहले भी निर्दोष, अभी भी नहीं चाहते कि हम किसी भी तरीके से वहां जाएं। तो आपने अनुराग दुबे को सुना, आपने खुशी दुबे को सुना। सवाल ये कि आखिरकार यूपी पुलिस को क्या हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को दखल क्यों देना पड़ रहा है? एक के बाद दूसरे मुकदमे लादते जाना और संबंधित व्यक्ति को इस तरह से घेर देना, क्या ये पुलिस का काम है? क्या पुलिस पार्टी बन के काम कर रही है? ये सारी बातें हम सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसकी रोशनी में आपको बता रहे हैं। अनुराग दुबे की स्थिति, मैंने उससे ये भी पूछा कि आप सामने क्यों नहीं आ रहे हो, किस बात का खतरा है, क्यों फरार हो, कहाँ भाग रहे हो? तो उसने जो कहा उसको सुनेंगे आप दंग रह जाएंगे। उसने जान से खतरे की बात कही, उसने एनकाउंटर की बात कही। फिर सुनिए अनुराग दुबे को। तो ये जान का खतरा क्या, आपको क्या एनकाउंटर का डर सता रहा? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एनकाउंटर का डर है। जी, पुलिस एनकाउंटर कर सकती है, ये डर है। दूसरी चीज मैं आपको डेटे बताइए तो नोट करा दूं जो मुकदमे हमारे ऊपर लिखे गए। हमारा पक्ष ये है कि फरार की बेवजह बात की जा रही है। मैं फरार हूँ, फरार कुछ नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस जाने पर पुलिस कोई ना कोई फर्जी मुकदमा लिख देगी। जैसे ही एक मुकदमे में स्टे करा पाते हैं वैसे ही दूसरा मुकदमा दर्ज कर लेती है और कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि पुलिस बंद करके जेल भेज देगी। मैं अपनी कोर्टों में भी तारीख नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारण से, तो मुझे पुलिस से बहुत भय है। तो खुशी दुबे से लेकर के अनुराग दुबे तक की जो पूरी कहानी है ये बताती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक किस्म का पुलिस राज चल रहा है। और ये पुलिस राज ऐसा है कि खुशी दुबे की माँ हमसे यहाँ तक बोलती है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, हमको उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ में ये होगा, बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ हमारे साथ। खुशी दुबे की माँ को सुनिए। गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ मेरे साथ में। भविष्य ही बच्चे का बर्बाद हो गया। अब वो जाने में हुआ या अनजाने में हुआ, मगर हमारा तो भविष्य बेकार हो गया। और कितनी जिंदगी मेरी बची है, उम्र तो खत्म होने वाली, किसके सहारे ये क्या करेंगी, तो बहुत टेंशन रहती है। गायत्री जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। एक माँ के आंसू हैं जो आप देख रहे हैं, ये उनकी तकलीफ है। तो ये जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत सारे सवाल खड़ी करती है। खुशी दुबे से लेकर के अनुराग दुबे तक लगातार ऐसी जो टारगेटिंग का जो आरोप लगता है, आखिरकार क्यों ये आरोप लगता है, बार बार क्यों लगता है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ये कहने पर मजबूर होता है यूपी के डीजीपी को कि अगर एक व्यक्ति को छुआ, अनुराग दुबे के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो ऐसा आदेश पारित करेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। ये स्थितियां हो गई हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश सवालों के घेरे में है, यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है और एक पक्षी कार्रवाई पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि लोकतंत्र में पुलिस का ये रोल, क्या जो लोकतंत्र के मानक हैं ये उस पर खरा उतरता है? क्या एक पुलिस स्टेट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आप? क्या ये सेलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है? क्या ये कुछ खास लोगों को, कुछ खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? इस तरह के लगातार आरोप लग रहे हैं और इसीलिए इन आरोपों को उठाना, इनकी सच्चाई, इनकी तह में जाना बेहद ही ज़रूरी है। इससे जुड़े आगे भी सवाल हम उठाते रहेंगे और तमाम पहलुओं की तफ्तीश करते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।